Hello bachcho, hope you all are doing well. So today we are going to start with our topic that is solutions. Solution के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी रहेगा बेटा कि हमें करना क्या है. The entire chapter में हमें करना क्या है. Find what are the different topics or sub topics जिसके बारे में हमें deal करना है. Very much important. The first and foremost part that is इंट्रोडक्शन पार्ट. अगर इंट्रोडक्शन ही नहीं देंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि चैप्टर में करना क्या है, राइट? सो वी आर हैविंग द इंट्रोडक्शन पार्ट. और इंट्रोडक्शन पार्ट अगर मैं बोलूं आपको तो एक बेसिक टर्म में आप सब लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान होगा, हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होते हैं. सोल्यूशन मींस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इतना तो हम पढ़ के वहीं से आ रहे होते. एक यही पॉइंट मैंने नहीं बोलना. ऑफ कोर्स यू गाइस बेटर नो अबाउट. या आई कैन सी यस, मेरे को कुछ ऐसे चार्ट ऑप्शन में आंसर्स भी आ रहे हैं. यस, वेरी ट्रू. That is homogeneous mixture. तो अभी हम कुछ ऐसे ही स्टफ्स के साथ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं. Then on we will enter into the concentration term. Under the very concentration term, we will be dealing with molarity, molality, normality, mole fraction, parts per million, percentage term, that is mass by mass, or you can say mass by volume के बारे में, right? और you can say volume by volume के बारे में. कुछ ऐसे हम लोग टर्म्स पढ़ रहे होंगे. तो इसका एक बेसिक स्टफ हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में कवर करा हुआ है, राइट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म. नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी कि मैम जब हम लोगों ने क्लास 11th में कवर किया हुआ है तो वापस आप हमें क्यों बताओगे? तो आप देखना इसमें भी कुछ हमारा तड़का है अच्छा वाला. सो हम देखने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट? या मैं कुछ ऐसे ही डिफरेंट स्टफ में बताऊंगी. एंड आफ्टर दैट वी विल बी डीलिंग विद द न्यूमेरिकल पोर्शन, हाउ टू कोरिलेट द क्वेश्चंस. वहां मान लो परसेंटेज वाले टर्म में क्वेश्चन मेंशन होगा हर पॉइंट का. एक मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होगा. फिर वहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, उसको रिलेट आउट करना. व्हाट इज नॉर्मेलिटी देयर ऑन, वहां एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है. ऐसे कुछ बेसिक टू बेसिक स्टफ्स. एंड आफ्टर दैट कंप्लीट कोरिलेशन ऑफ द एंटायर यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल एंड ऑल. हम चीजों को अप्रोच बहुत अच्छे से करेंगे, स्मूथली कर रहे होंगे, राइट? आफ्टर दैट वी विल बी डीलिंग विद सॉल्युबिलिटी. अब जाहिर सी बात है सॉल्यूशन पढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी तो जानना ही पड़ेगा, राइट? तो यहाँ अगर आप देखोगे एक बेसिक आइडिया लगेगा आपको, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वहां हम जानेंगे देयर इज यू कैन से ना रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ, कैसे क्या रिलेशन होता है. हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमारे पास वहां आने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे इन द चैप्टर इटसेल्फ, राइट? Then on we will enter into vapor pressure. I told you ना प्रेशर टाइप के कुछ टर्म्स आने वाले हैं. आज तक हम लोग क्या पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब नॉर्मली अगर एक बच्चे से मैं पूछूंगी तो वो बोलेगा कि लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट कर देता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. नो, अब हमारे लिए थोड़ी टेक्निकलिटी डिफरेंट हो जाएगी और वहां पे हम बात कर रहे होंगे बेटा कि जहां लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इन दोनों को रिलेट करके हम बॉइलिंग पॉइंट टर्म को डिफाइन करेंगे. तो ऐसा कुछ टर्म डिफाइन करने के बाद वी विल डायरेक्टली एंटर इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल साइंटिस्ट का लॉ दैट इज राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ, राइट? हम राउल्ट्स लॉ के अंदर एंटर करेंगे. फाइन. राउल्ट्स लॉ कवर करने के बाद वी विल अगेन, और देखो छोटे पार्ट्स नहीं है, वेपर प्रेशर, राइट? सो वेपर प्रेशर करने के बाद अब हमारे पास आ रहा है 5 स्टार पॉइंट. जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारे ही एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप नीट ले लो, जेई ले लो, या फिर हमारे रेगुलर बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, वहां पे भी देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो यू मस्ट बी वेरी मच वंडरिंग मैम व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, होता क्या है, ऐसी क्या चीज है जो इतना ज्यादा आपने एकदम क्राउन ऑन बना के रख दिया इसको. यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होते हैं which are dependent on number of particles of solute. Number of particles of solute. सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ऐसे प्रॉपर्टीज के लिए हमने टर्म यूज करना है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ थिंक फॉर अ व्हाइल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आए हैं जानते हैं हम लोग, राइट? जैसे हम मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जब हम मोलालिटी पढ़ते हैं वहां भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, राइट? जैसे हम आते हैं नॉर्मेलिटी के टर्म में,
हम वहां पे भी जानने जाते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं बोल रही हूं, इसका मतलब है डायरेक्टली इट इज हैविंग रिलेशन विद दैट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब आपको बात समझ आ रही होगी व्हाई अगेन ऑन वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ेंगे तो हमें यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मजा नहीं आने वाला। और जितने भी आपके मैंने बता दिया ना, बोर्ड एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, ये बिल्कुल ब्लेंडेड फॉर्म में क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाता है वहां पे, राइट? तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला तो आप इसको कैसे डिफाइन ऑफ आगे कर सकते हो, या क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जरा एक एट अ ग्लांस देखते हैं, राइट? आपके सामने आएगा बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure, right? Then on they will like come across the next part, that is elevation in boiling point. अब जो जो फीचर्स आपको दिख रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके आगे आप क्या बता सकते हो? ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्टली वी आर हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो ये हमारे पास चार ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे, इनके बेसिस पे ही हम वहां पे सॉल्व आउट करेंगे, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व आउट कर रहे होंगे और सारे ब्लेंडेड क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे हम दे रहे होंगे। ये छोटी सी बात थी हमारी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अगर आपको मैं बताऊं या फिर बोलूं इनिशिएशन ऑफ द चैप्टर, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। So let us start with our first portion, that is introduction part. तो चलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप करना शुरू करते हैं, राइट? सो दैट जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट आल्सो, इसको एक बार नोट डाउन भी कर लेना ताकि आपको ना पूरी चैप्टर का एक परफॉर्मा आपके पास तैयार रहेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब चैप्टर्स हमारे पास लेंथी चैप्टर्स होते हैं, हम खो जाते हैं चैप्टर के अंदर, फिर हमें लगता है पता नहीं इसके बाद क्या पढ़ाया इन्होंने, राइट? तो आपके पास एक परफॉर्मा सेट होगा तो इट विल बी हेल्प अस, लाइक इट विल बी हेल्पफुल टू यू कि आपको वो समझने में, समझाने में, चीजों को बाद में भी 2 मंथ्स बाद भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो यू विल नॉट श्रिंक आउट समवेयर कि आप पता नहीं इसके आगे करना क्या है, राइट? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। फाइन ऑन। So let us enter into concentration terms. But before that, that is our main important portion, right? That's a concentration term. Like before that, we need to enter into the introduction part as well, right? So let us start with the introduction. Solutions, right? अब सोल्यूशन नॉर्मली अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगी तो वो सीधा बताएगा भी, और मैंने देखा कि तब से मेरे पास चैट ऑप्शंस में आते ही जा रहे हैं कि मैम शुगर एंड वाटर को मिला दो तो सोल्यूशन बन जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राइट? सो शुगर एंड वाटर को आपने मिक्स किया तो आपने एक एग्जाम्पल मुझे बताया। चलो इस चीज को हम टेक्निकली समझते हैं, राइट? तो चलिए सबसे पहले हमारे पास अगर हमें सोल्यूशन जानना है तो हमारे टेक्निकल टर्म में आ जाएगा homogeneous mixture. Now, what do we understand by the term homogeneous mixture? Homogeneous mixture का मतलब क्या होता है? Homogeneous का मतलब होता है जिनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, राइट? जिनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ बीकर, और उस बीकर के अंदर अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब मान लो तुमने शुगर एंड वाटर को ही मिक्स किया है, तो अगर बीकर के इस कोने में जो प्रॉपर्टी होगी वही तुम्हें प्रॉपर्टी इस कोने में भी मिलेगा, इस कॉर्नर पे भी मिलेगा, या इस कॉर्नर पे भी मिलेगा, सारे कॉर्नर्स पे, या फिर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे उसको इलस्ट्रेट करने बैठोगे तो हर जगह आपको प्रॉपर्टीज में एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। तो इसका मतलब है होमोजेनस मिक्सचर बोलने का मतलब होता है प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। अब और हम टेक्निकल टर्म यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा? Two or more substances mixed together, two or more substances, right? So there will be of course mixing of two or more substances,
दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो मिक्सअप होंगे। तो थ्रू आउट द चैप्टर वी विल बेसिकली डीलिंग विद बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूट लिया है, एक सॉल्वेंट लिया है, और इसी के एग्जांपल के अंदर ही पता नहीं हम फ्लो में बस बहते ही चले जाएंगे एंटायर चैप्टर के अंदर, राइट। तो चलिए जरा देखें, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। नाउ वी कैन से कि ये भी एक टेक्निकलिटी होगा। अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक ये भी पॉइंट आ जाना चाहिए टेक्निकल डेफिनेशन बताने के लिए, राइट। आइए, और भी कुछ हो सकता है बच्चों, और भी कुछ हो सकता है, कोई ऐसा वर्ड हम डाल दें ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ओके, जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड, बिकॉज मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और आपको वहां पॉइंट पे ले जाके छोड़ना है, ताकि आप बिल्कुल बेफिक्र होके सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन can't be separated by सिंपल मीन्स। कोई नॉर्मल तरीके से अगर आप चाहोगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को सेपरेट करना, नाउ माय वर्ड विल बी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है, अगर मैं कंपोनेंट बोल रही हूँ सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब होता है सॉल्यूट अलोंग विद सॉल्वेंट। क्योंकि देखो, कभी भी सॉल्यूशन जब हम टर्म यूज करते हैं तो सॉल्यूशन कौन बनाता है भाई? सॉल्यूशन मतलब ही होता है सॉल्यूट बोला इधर से सॉल्वेंट बोला, ठीक है ना। तो चलो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ने मिलके क्या बनाया? यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया ना। व्हाट आई एम सेइंग कि आप चाहो तो ऐसा नहीं है, अगर मान लो चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर का एक मिक्सचर बनाया है, नाउ इफ आई से यू कि बेटा अब आप कुछ नहीं करो, एक फिल्टर पेपर से पास करवा के और उसको अलग अलग कर दो, इज इट पॉसिबल? नो। इट मींस सिंपल मीन के थ्रू तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू एंटर आउट, थोड़ा हमें केमिकल मेथड्स के अंदर एंटर करना होगा जस्ट टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। Got my point? So these three are the important technical term. अगर देखी जाए तो बहुत आसान है, बहुत टाइम हम लोग मगअप कर लेते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। पहले समझो तो सही, व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। पहले समझो कि ये जो मिक्सिंग हो रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, वो मिक्सिंग होने के बाद क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं, हम सिंपल मीन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों को, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हमने टर्म यूज करना है सॉल्यूशंस। Got my point? Got my point? That's too great. अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि सॉल्यूशन हम लोग बोल ही रहे हैं, तो आप तो जान ही गए वो टर्म कि भाई सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो भाई, बहुत ही आसान हो गया। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? जो ज्यादा होगा उसको क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। आहा, जो कम होगा उसको क्या बोलोगे? सॉल्यूट। क्या तुम्हें लगता है इतनी आसान बात होगी? चलो, लग तो नहीं रहा है, राइट। लेकिन चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं समझने के लिए। जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूट बोलेंगे। सो लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। और जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, कभी भी दो चीजें जो मिक्स हो रही हैं, जो एक्सेस में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। जरा सा मैं यहाँ पे भी ट्विस्ट दूंगी तुम्हें। एक्चुअली आप सीधा उसकी क्वांटिटी देख के नहीं बोल सकते। लेट मी हेल्प यू आउट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ और उससे आप इस चीज को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे कि व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, राइट। लेट्स सी, just take 180 gram of urea and 90 gram of water. Now accordingly what we have studied, उस अकॉर्डिंग तो अगर देखी जाए तो हमारे पास यूरिया को सॉल्वेंट होना चाहिए, राइट, और जो हमारा वाटर है उसे सॉल्यूट होना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जो ट्विस्ट पॉइंट ला रही थी वो ये है कि हम कभी भी जो ये एक्सेस या लेस अमाउंट की बात कर रहे होंगे, सो वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, स्टार पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आप बात करोगे। अब तो बहुत आसान है,
चलो भाई यूरिया का नंबर ऑफ मोल, अभी यूरिया का तो आप लोगों को अब मास निकालना तो आ ही चुका है, हमने काफी क्वेश्चंस कर रखे थे 11th क्लास में भी हमने काफी क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर, राइट। सो यूरिया इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो आपके पास जो इसका मास है, ये गिवन मास है, 180 ग्राम इज गिवन मास, राइट। सो नंबर ऑफ मोल अगर मैं बोलूंगी तो 180 अपॉन इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 60, राइट। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 3। अब आ जाओ इधर, वाटर के साथ अगर आते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वाटर के साथ अगर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मास, मास कितना, गिवन मास कितना है 90, वाटर का मास क्या होगा 18, 5 जा क्या होगा बेटा, तो नंबर ऑफ मोल किसका ज्यादा हुआ, वाटर का। तो सॉल्वेंट कौन सा पार्ट कहलाएगा बेटा, वाटर कहलाएगा या यूरिया, चिंता जवाब चाहती है, क्या कहलाएगा। चलो, तो हमारे पास आ चुका है बेटा, ये वाटर ही कहलाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। दैट्स इट, बात समझ में आ गई है मेरी। चलो, बहुत अच्छे से आपने इस पॉइंट को यहाँ पे समझा बेटा। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं, ये बात समझते के साथ, हमारा इंट्रोडक्शन टर्म को कंप्लीट करने के साथ, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द नेक्स्ट ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो हमारा सेकंड यहाँ एजेंडा था, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। सो वी विल बी डीलिंग विद द कंसंट्रेशन टर्म इन आवर नेक्स्ट ऑन पार्ट। हम अभी जस्ट आप वापस से रिज्वाइन कर लो, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट।